Hello guys, welcome to the video and welcome to the channel. My name is Akanksha and I am going to share all little knowledge that I have with all of you related to commerce. In this video specifically, we will talk about introduction of accounting, in which we will specifically talk about basic accounting terms. Alright, तो ये वीडियो का पहला पार्ट रहने वाला है और कॉमर्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैनल पर। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के एज अ टीचर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो चलिए देख लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये समझना है कि अकाउंटेंसी क्या है तो उसके लिए जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं अकाउंट्स के अंदर उसे आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि जब आप आगे लेसन्स को सॉल्व करेंगे तो आपको आगे काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अकाउंट्स इटसेल्फ, यानी कि अकाउंट्स क्या होता है। तो देखिए अकाउंट्स आपने जनरल बोलचाल की भाषा में सुना होगा, रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड होते हैं? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया जाता है दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें कैश इन्वॉल्व होता है और कई बार कैश इन्वॉल्व नहीं भी होता है। यूजुअली वैसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रेडिट बेसिस पर होते हैं, यानी कि जिनकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलने वाली होती है। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बेसिकली हम रिकॉर्ड्स रखते हैं उन्हीं को हम अकाउंट्स कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अकाउंट इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मेंटेन अंडर अ पर्टिकुलर हेड which shows the transactions and effects of such transaction in the books of account। अच्छा, अब हम ये रिकॉर्ड्स रखते क्यों है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम बिजनेस जब भी हम करते हैं तो हजार तरीके के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो यूजुअली कैश से रिलेटेड होते हैं। तो हमें ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में ये तो जानना ही है कि हमारे बिजनेस को घाटा हुआ है या फिर उसको गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि हमने कितना पैसा खर्च किया है और हमने कितना पैसा बिजनेस से कमाया है। राइट, सो अकाउंट इज बेसिकली रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट बात करेंगे कैपिटल की। तो देखिए कैपिटल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। ठीक है, तो कैपिटल जो प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक बेकरी शॉप खोलनी है। ठीक है, अब उस शॉप को खोलने के लिए जो मैंने अपना पैसा लगाया, ठीक है, मुझे अब बेकरी शॉप खोलनी है तो मुझे सबसे पहले तो एक जगह चाहिए होगी, देन उसके बाद मुझे मटेरियल चाहिए होगा, है ना, असेट चाहिए होंगे, फर्नीचर चाहिए होगी। तो जो भी बेसिक मैं खर्चे करूंगी अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कैपिटल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। तो ये क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है। अगर प्रोपराइटरशिप है तो बिजनेस के अंदर, और अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ठीक है, इसको हम ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो जो कंपनी में ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर्स को हम यूजुअली क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, यूजुअली टाइप होता है शेयर्स का इक्विटी शेयर्स। तो दैट इज वाई ओनर्स इक्विटी हम कहते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखिए कैपिटल होता क्या है। इस जो फॉर्मूला है वो हमारा दिया गया है, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमारे बिजनेस में जो हमने असेट अक्वायर किया है माइनस कर देंगे हम उसको लाइबिलिटीज में से, हमारे बिजनेस की जो भी है। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल आ जाएगा। एंड इसी तरीके से हम अपने असेट्स को भी निकाल सकते हैं, है ना। जब हम अपने कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस कर देंगे तो असेट्स आ जाएंगे हमारे, और इसी तरीके से अपनी लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं। अगर अब कैपिटल में से असेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटीज जो है वो आ जाएंगी। राइट, तो ये हो गया कैपिटल क्या होता है इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ड्रॉइंग्स।
ठीक है। ड्राइंग्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोपराइटर होता है बिजनेस का, अब उसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, लेकिन कई बार बिजनेसमैन जो होता है अपने ही बिजनेस से पैसे निकाल भी लेता है। तो जो पैसे वो निकालता है कैश के फॉर्म में या फिर गुड्स के फॉर्म में, जो बेसिकली बिजनेस के लिए अलॉटेड, उसने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उन पैसों में से अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको बेसिकली हम ड्राइंग्स कहते हैं। और वो जो ड्राइंग्स विड्रॉ करता है वो यूजुअली अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा होता है, बिजनेस के लिए नहीं कर रहा होता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैपिटल में से क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स निकाल लेता है, तो उसका कैपिटल क्या हो जाता है। जब भी कोई बिजनेस ओनर जो है ड्राइंग्स विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो यूजुअली उसका जो कैपिटल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो पैसे लगाए थे उसी में से तो वापस लेगा ना वो। तो ये जो है हमारा यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है कि जो बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसे लगाए हैं उसमें से पर्सनल यूज के लिए अगर वो उसको निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे लाइबिलिटीज की। तो देखिए लाइबिलिटीज होती क्या है। तो जो भी बिजनेस ओ करता है, जैसे कि बिजनेस ने लोन लिया है बैंक से, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उसको वो पे करना है, ठीक है, उसका दायित्व है उसको पे करना है। देन अगर उसने किसी पर्सन से कुछ लोन लिया है, कुछ उधार लिया है, ठीक है, क्रेडिटर है वो इंसान उसका, तो उसको भी क्या करना है, पे करना है। जैसे कि हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर लिया, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना होगा, अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने होंगे, तो वो भी हमारे क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो लाइबिलिटी जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है वो बेसिकली इनर लाइबिलिटी होती है, यानी कि बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ओनर्स की तरफ, ठीक है। जो बिजनेस के अंदर ओनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी कि बिजनेस और ओनर को एक दूसरे से अलग माना जाता है, इनकी लीगल एंटिटी जो होती है वो सेपरेट होती है, एक नहीं माना जाता है। तो इंटरनल लाइबिलिटीज जो होती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ओनर्स की तरफ, कि जो भी कैपिटल ली गई है उसको वापस करना है, वो लाइबिलिटी है, या उस पे प्रॉफिट देना है या इंटरेस्ट देना है, वट एवर इट मे बी। सो एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए जो ओनर का कैपिटल होता है। नाउ सेकेंडली एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो होती है वो आउटसाइडर्स के लिए होती है, यानी कि अदर देन ओनर्स। जैसे कि लोन लिया गया है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। जो क्रेडिटर्स हैं, अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है तो वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ तो लाइबिलिटीज को दो और तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, जो बेसिकली क्या होते हैं, टर्म के बेसिस पे होते हैं, यानी कि कितनी अवधि के लिए ये लाइबिलिटीज हैं। तो सबसे पहला नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड देन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी को ही हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। इसको समझने से पहले करेंट लाइबिलिटी समझेंगे। तो ये करेंट लाइबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है या ऑब्लिगेशंस होते हैं जो विद इन 12 मंथ्स हमको एज अ बिजनेस पे बैक करने होते हैं। जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उनको 1 साल के अंदर हमको पे करना होता है, ठीक है। तो उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलेंगे या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। दूसरी बात करें अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज की या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की, तो ये वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म में पे करना होता है, या फिर 1 साल से अधिक की अवधि में हम इसको पे कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन अ ईयर, ठीक है। और इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, ये सारे जितनी लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस है हमारी वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटीज की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे असेट्स, यानी कि असेट्स क्या होते हैं बिजनेस के अंदर। तो देखिए असेट्स क्या होते हैं, असेट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं, हमको पता है। और ये प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिजनेस के द्वारा ओन की जाती हैं। और ये क्यों ओन की जाती हैं, ये प्रॉपर्टीज जो बेसिकली होती हैं वो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की बात करें अगर हम, तो किसी बिजनेस के अंदर ऐसा मान लीजिए कि मैन्युफैक्चर हो रहा है स्टील का, तो उसके अंदर मशीन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक असेट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है बिजनेस के प्रोडक्ट्स को जनरेट करने में। अब असेट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है नॉन करेंट असेट्स, दूसरा है करेंट असेट्स और तीसरा है
फिक्टिशियस एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट की सबसे पहले बात करेंगे। तो नॉन करेंट एसेट्स जो होते हैं उनको रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं रखा जाता है। वो यूजुअली क्या करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी के बिजनेस को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जो बिजनेस में किए जाते हैं उनको कैरी आउट कर रहे होते हैं ये जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। सो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आ जाएंगे, देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस जो होते हैं वो भी आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझे कि एक मशीनरी है तो वो क्या हो जाएगी, वो फिक्स्ड एसेट हो जाएगी, राइट। अब वो मशीनरी क्या कर रही है, वो बिजनेस की अर्निंग को बढ़ा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे करेंट एसेट्स की। तो करेंट एसेट्स जो होते हैं ये उस टाइप के एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए बेसिकली होते हैं, जैसे कि कैश हो गया बिजनेस के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। तो ये किस टाइप के एसेट्स है, करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हमने समय से पहले कर दिया होता है। तो क्योंकि हमने समय से पहले कर दिया है तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, करंट एसेट बन जाते हैं, क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमको उसका पेमेंट नहीं करना है, हम उसका पेमेंट पहले ही कर चुके हैं, राइट। तो जो वो पैसे हम कहीं और यूज कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज वाई प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट के अंदर आ जाते हैं। तो करंट एसेट के अंदर हमने क्या क्या बात की, क्या आ जाएगा, कैश आ जाता है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाता है, जो स्टॉक्स अवेलेबल है हमारे पास वो भी करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। फिर डेटर्स जो होते हैं यानी कि वो लोग जिनको हमने क्रेडिट पर सामान बेच रखा है, ठीक है, उनसे हमें पैसे अभी लेने हैं, ठीक है, तो वो डेटर्स जो होंगे वो भी हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। तो ये एक्चुअली में कोई असेट्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत भारी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने खर्च कर चुका होता है और उसको हमने राइट ऑफ नहीं किया होता है, तो हम उसका छोटा छोटा पार्ट करके राइट ऑफ कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म में बिजनेस के। ये फिक्टिशियस एसेट्स हो जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स पर एक अलग से वीडियो में लेकर के आऊंगी जिसमें मैं उसके बारे में प्रॉपरली समझाऊंगी कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये समझ जाइए बेसिकली ये होते क्या है, लॉसेस होते हैं जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया होता है एक ही ईयर के अंदर में, तो इसीलिए इनको कई सालों के अंदर हम कई अकाउंटिंग पीरियड्स में राइट ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो हमने इनिशियल खर्चा किया होता है बिजनेस को सेटअप करने में, जो भारी खर्चे होते हैं उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब क्योंकि वो खर्चे बड़े हैं हम उनको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका जो बेनिफिट हमको मिलने वाला है वो हमको कई आने वाले अकाउंटिंग ईयर तक मिलेगा प्रॉफिट्स के रूप में, है ना। तो दैट इज वाई हम उसको एक ही साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने बिजनेस सेटअप किया होगा तो काफी भारी अमाउंट खर्चा हुआ होगा और उस भारी अमाउंट के कंपैरिजन में उस ईयर जो हमको प्रॉफिट होने वाला होगा वो उतना नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने खर्च किए हैं उनका जो हमको प्रॉफिट मिलने वाला है वो आने वाले कई ईयर्स तक मिलेगा। दैट इज वाई हम उसको फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर रखते हैं और एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का इतना इतना पार्ट हर साल जो है वो क्या करना है, राइट ऑफ करना है हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट, राइट। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। ऐसे अगर कुछ और एग्जांपल देखे फिक्टिशियस एसेट्स के, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो भी यूजुअली क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स उनको माना जाता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट में अगर बहुत भारी खर्चा हो गया है तो उसको भी हम फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर डाल सकते हैं। अब बात करेंगे रिसीट की। तो रिसीट होता क्या है, रिसीट का मतलब होता है प्राप्त करना कुछ, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या गुड्स बेच रहे होते हैं या फिर एसेट्स बेच रहे होते हैं उनके बदले में जो भी हमें मिलता है उसको हम रिसीट कहते हैं या फिर प्राप्ति कहते हैं हिंदी में अगर हम देखें तो। अब देखिए रिसीट में टाइप्स होते हैं। रिवेन्यू रिसीट की सबसे पहले बात करेंगे। रिवेन्यू रिसीट क्या होता है, अगर हमने गुड्स को सेल किया है तो उसके बदले में जो हमको रिवेन्यू मिलेगा उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर हमने अगर सर्विसेज दी है तो उसके बदले जो हमें रिसीट मिलता है उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर अगर हमने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे, वो भी एक रिवेन्यू रिसीट कहलाएगा।
सो बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से जो हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, गेन जनरेट करते हैं, उसको हम रेवेन्यू रिसीट के अंदर डालते हैं। दूसरी बात करेंगे कैपिटल रिसीट की। सो कैपिटल रिसीट होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया है, उन प्रॉफिट को छोड़ करके बाकी जितने प्रॉफिट्स होते हैं या गेन्स होते हैं उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशीनरी है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने बेच दिया उस मशीनरी को। तो अगर एक असेट को सेल करने से जो हमको गेन होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि वो अमाउंट क्या है, हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आया है। या फिर मान लीजिए बिजनेस की एक बिल्डिंग है जिसको हमने सेल कर दी, तो उसके बदले जो हमें पैसे मिले, या फिर हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, या कोई इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये जितने गेन्स हैं ये कैपिटल नेचर के हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आ रहे हैं, और दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी असेट को अक्वायर करने के लिए, या किसी सर्विस को लेने के लिए, या फिर किसी गुड को अक्वायर करने के लिए जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं या जो लाइबिलिटी हम इनकर्ड करते हैं, उसी को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर को बेसिकली क्लासिफाई किया जा सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करने से पहले हमने रेवेन्यू रिसीट की भी बात करी थी, जिसमें हमने बात किया था कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें जो जनरेट किया जाता है गेन, उसी को हम बेसिकली रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। सो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बेनिफिट होता है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं विद इन दी अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो एक्सपेंसेस हम करते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ये अमाउंट किस पर्पस के लिए यूजुअली स्पेंड किया जाता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके बेनिफिट को हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं विद इन दी वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिस एक्सपेंडिचर के बेनिफिट को हम कंज्यूम कर सकते हैं या एग्जॉस्ट कर लेते हैं, उसको हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब ये किस तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देन अगर हमने कोई रेंट पे किया है गोडाउन का, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट हमने एक ईयर में क्या किया है, इनकर्ड कर लिया है, राइट। तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको दिखाया जाता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सो एज यूजुअल जैसे कि हमने बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट की जो हमने बात की थी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिसीट जो नहीं होते उनको कैपिटल रिसीट कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्या होता है कि जो टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स को अक्वायर करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है, ठीक है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डाल सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई असेट है और आपने उसके ऊपर खर्च किया है, उसका रिपेयर कराया है, या फिर उसके कैपेसिटी को और इनहेंस किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो इनको भी बैलेंस शीट्स में जो है दिखाया जाता है, इन अमाउंट्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो अगर एक बार और देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो हमारे टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स होते हैं उनको अक्वायर करने के लिए जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, ठीक है, और जो हमारे असेट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए, ताकि वो बिजनेस में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ा सके, वो जितने खर्च होते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाउ अब बात करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सो देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं। अब देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये कुछ खर्चे होते हैं जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक इनको चार्ज किया जाता है राइट ऑफ करने के लिए। मतलब कि ये जो खर्चे होते हैं वो एक बार में हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन इनका जो एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट होता है, उसको कई सालों में राइट ऑफ किया जाता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, कई अकाउंटिंग पीरियड्स तक राइट ऑफ किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो मैंने पहले बताया कि
ये खर्चे जो होते हैं भारी होते हैं और इनका बेनिफिट जो होता है वो हमको कई सालों तक बिजनेस में मिलना होता है। तो कई सालों तक क्योंकि इनका बेनिफिट्स मिलना होता है, दैट इज वाई हम इनको एक ही टाइम में राइट ऑफ नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अमाउंट स्पेंड हम करते हैं वो ज्यादा होते हैं और उस ईयर में प्रॉफिट हमको उतना गेन नहीं होता है जितना हमने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो एक बिजनेस ने मान लीजिए बहुत हैवी अमाउंट में एडवर्टीजमेंट कराया अपने बिजनेस का। अब ये जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, जो प्रमोशन हुआ है बिजनेस का, उसका प्रॉफिट बिजनेस को आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट खर्च हुआ है। लेकिन हमने वो जो एक्सपेंस किया है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा एडवर्टीजमेंट का, उसको एक ईयर में चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि सारा बेनिफिट हमको एक ही ईयर में नहीं मिलेगा, इसका आने वाले कई ईयर्स तक मिलता रहेगा। ठीक है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता रहेगा। दैट इज वाई हम एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं एंड देन उतना अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके कई अकाउंटिंग पीरियड में हम राइट ऑफ करते जाते हैं। अगर हम कुछ इसका एग्जाम्पल लें तो रिसर्च एक्सपेंसेस जो होते हैं ये भी हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। फिर नाउ बात करेंगे इनकम की कि इनकम क्या होता है। अब देखिए, इनकम होता है प्रॉफिट। जो भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम इनकम कहते हैं। अब इनकम को निकालते कैसे, तो देखिए जो हमारा ओवरऑल सेल होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब अगर जो रेवेन्यू है उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया हमारा, तो इनकम आ जाएगा कि जो हमारा एग्जैक्ट इनकम है जो हमने कमाया है एक्स्ट्रा, वो कितना अमाउंट है, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट वी विल कॉल इनकम। नाउ एक्सपेंस की बात करेंगे तो रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी हमने कॉस्ट स्पेंड किया है, जो भी हमको कॉस्ट आई है, उसको हम बेसिकली एक्सपेंस कहेंगे। It is the cost incurred for generating revenue or a monetary measure of input or resources consumed। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किया है बिजनेस के लिए उसका एक मोनेटरी मेजर अगर हम करें, पैसों में अगर हम उसको नापे तो कितने पैसे हमने खर्च करे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये है क्या, एक साल के अंदर की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक साल के अंदर हमने बिजनेस के अंदर कितने एक्सपेंसेस करे हैं, दैट व्हाट वी विल कॉल एक्सपेंस। कि रेवेन्यू को जनरेट करने में हमने कितना पैसा खर्च किया है, राइट। नाउ बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमने किसी एक्सपेंस का अमाउंट एडवांस में पेमेंट कर दिया है उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सपेंस है इसका जो हमको बेनिफिट मिलेगा वो आने वाले सालों में मिलेगा, जैसे या आने वाले मंथ्स में मिलेगा, और इसीलिए हम इसको एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। जैसे हमने बात की कि करेंट असेट्स होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने पेमेंट जो होती है वो एडवांस में कर दिया होता है बिजनेस के अंदर। नाउ बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमने कोई सर्विस ले ली है, हमने कोई गुड्स ले लिया है, लेकिन पेमेंट जो है वो हमने अभी नहीं करी है, उसकी पेमेंट हमको उसका करना बाकी है। तो इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट हैज बीन पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो ये एक्सपेंस आ गया है हमारे ऊपर, हमने उसको ले लिया है, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो हमको अभी करना बाकी है। ये अमाउंट जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक लायबिलिटी हो जाता है, और दैट इज वाई हम इसको एक दायित्व की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि हमको फ्यूचर में इसको पे करना होता है। दैट इज वाई हम इसको एक ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि हमको फ्यूचर में इसको पे करना होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स की बात की और इसके साथ ही वीडियो का ये अंत है, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और जो हमारे बचे हुए अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई व्यूज हैं आपके तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।